हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जो फिजिक्स हम लोग पार्ट 1 किए हैं, जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए वन शॉट में इसको हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप लोग इसको पहले पढ़े होंगे, हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर क्वेश्चन करते चले जाते हैं, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र को असमंजन गुण के कारण रेटिना पर वस्तुओं के बिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनते हैं, इसलिए नेत्र की प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। ठीक है, यानी जब वस्तु दूरी बढ़ा देते हैं तो रेटिना पर अलग अलग जगह प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, और इसलिए नेत्र की प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। आप आसानी से जानते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुकता दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष होता है कि जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। जरा दृष्टि दोष में बुढ़ापे की अवस्था में ना निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, ना ही दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अबिंदुक दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें क्षैतिज रेखाएं हमें उदग्र दिखाई देती हैं और उदग्र रेखाएं हमें क्षैतिज प्रतीत होती हैं। ठीक है, फिर बताइए, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का उपचार हम लोग उत्तल लेंस से करते हैं, जरा दृष्टि दोष का उपचार हम किस लेंस से कहते हैं, बाइफोकल लेंस द्वारा करते हैं, यानी उत्तल और अवतल दोनों लेंस से। और अबिंदुक दृष्टि दोष का उपचार हम लोग बेलनाकार लेंस से करते हैं। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा है निकट दृष्टि दोष क्या होता है। एक्चुअली देखिएगा ध्यान से, एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट इस पर फोकस देना चाहूंगा। 1 मिनट फोकस देना चाहूंगा। ये ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है, यहाँ पे सही प्रतिबिंब बन रहा है। बोर्ड पर ध्यान से देखो, यहाँ पे सही प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन कभी कभी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, प्रतिबिंब कुछ पहले ही बन जाता है। तो जब कुछ पहले प्रतिबिंब बन जाता है तो आंखों में यह दोष आ जाता है, निकट बनने लगता है ना, निकट बनने लगता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या था, यहाँ पे बनना चाहिए लेकिन दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब दूर प्रतिबिंब बनेगा तो दूर दृष्टि दोष कहेंगे, दूर बनेगा तो दूर दृष्टि दोष, निकट बनने लगेगा तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यानी रेटिना के निकट बनने, रेटिना के आगे बनने लगेगा तो निकट, रेटिना से दूर बनने लगेगा। देखो ये है रेटिना, और रेटिना से दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रेटिना यहाँ पे होता है, मैं अभी आंख का चित्र बना के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये तो दिया हुआ अबिंदुकता दृष्टि दोष है ना। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, हम बहुत निकट से पढ़ने में कठिनाई क्यों अनुभव करते हैं। तो हमारी असमंजन क्षमता यह है कि हम 25 सेंटीमीटर, मतलब कि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकता है, यह हमारी असमंजन क्षमता कहलाती है। इसीलिए हमें पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। लिख लीजिएगा इसको। वृद्ध लोगों को पढ़ने के लिए प्राय चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों। अरे वही बात है, बुढ़ापे की अवस्था में क्या होता है, न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न तो नदी की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इसीलिए उन्हें पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसलिए उन्हें बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है, यानी उभया अवतल, अवतल और उत्तल दोनों के मिश्रण से लेंस लगाना पड़ता है। एगो में उत्तल लेंस, एगो में अवतल लेंस, तब दिखाई देता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है।
तो आप जानते हैं कि आकाश का रंग वास्तव में कैसा है, काला है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो कहिएगा कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां पे कोई अपवर्तन या कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, समझ रहे हो। इसी कारण उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कैसे बोलिएगा लोग, लिखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस जगह पे होते हैं जहां पे कोई भी अपवर्तन या प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो वही लिखा है कि अंतरिक्ष आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला नहीं बल्कि उन्हें काला प्रतीत होता है। 10 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखो अब क्षमता, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो P बराबर होता है 1/f, 1/f। तो ये मीटर में होता है, ये किस में होता है, मीटर में। P बराबर 1/f किस में होता है, मीटर में होता है। तो यदि f बराबर पर है कि 10 मीटर फोकस है ना, तो f बराबर 10 है। अच्छा, चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, याद रखिएगा लोग। तो f बराबर -10 ले लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है ना, तो आपसे कहा नहीं जाएगा, आपसे माइनस प्लस कहा नहीं जाएगा। आप सिंपल में समझ लीजिएगा कि यदि अवतल लेंस है, यदि अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होगा। तो आप कहिएगा कि P निकालना है तो P बराबर 1/f होता है। तो 1/f, f का मान कितना है, -10 है, तो यहाँ पे -10 लिख देंगे, ठीक है ना, समझ है ना। तो चूंकि तो मीटर में है ना, तो मीटर में ही निकाल लीजिए। तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 का मतलब हो जाएगा आपका कितना, ये आपका डायोप्टर, ठीक है। P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f हो जाएगा हमारा। तो 1/10 हो जाता है P का मान। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 100 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 डायोप्टर। सेंटीमीटर में ही बदल के उसको आंसर लाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 100 से ऊपर कर देंगे, ये सेंटीमीटर में था, ऊपर मीटर है, तो 100 कर देंगे और नीचे 10 कट जाएगा, तो कितना डायोप्टर हो जाएगा, -10 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल क्यों होता है। आप जानते हैं कि रेलवे के नियम के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। रेलवे के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन भी बहुत कम होता है। तो दूर से देखने पर भी हमें लाल लाले दिखाई देता है, समझ रहे ना। जैसे ट्रेन चालक दूर से ही देखेगा तो कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, वरना दूसरा रंग क्या होता है, दूसरा रंग थोड़ा सा कलर अलग दिखने लगता है तो उसे पता नहीं लगेगा। इसीलिए खतरे का रंग लाल, रेलवे सिग्नल का रंग लाल, यही कारण है कि होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में अंतर लिखें। मनुष्य की आंख सेम टू सेम कैमरे की तरह होती है ना। कैमरा को देखकर ही आंख को देखकर ही कैमरा बनाया गया है ना। यह सजीव है, यह निर्जीव है, यह गोलाकार है, यह चौरस है। पेशियों की सहायता से इसकी उतलता को कम या अधिक किया जा सकता है। पेशी लगा रहता है ना, सिलियरी मांसपेशियां, अभी बताऊंगा। और इसमें तो कोई नहीं लगा रहता है ना, पेशी कोई नहीं लगा रहता है। मोतियाबिंद क्या होता है, तो आप जानते हैं कि देखिएगा बूढ़े लोग को, है ना, बूढ़े लोग को चाहे जो जिनका उम्र ज्यादा हो जाता है, आंख पर उजला उजला छा देता है। देखना ध्यान से, आंख पर उजला उजला छा देता है, जिससे दिखाई नहीं देता है। प्रकाश इंटर करता है तो वह धुंधला इधर से रिफ्लेक्स नहीं मार पाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ऑपरेशन में उसको काट के क्या किया जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो आंख के लेंस के पीछे अनेक कारणों से एक झिल्ली सी जम जाती है जिसे कहते हैं मोतियाबिंद, उसका ऑपरेशन होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो देखिए
हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। देखना, हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होते रहता है। इस कारण हम तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लिख लीजिएगा लोग, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते रहते हैं, और अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम है? देखो, मैं तुम लोग को एक चित्र बनाकर जल्दी जल्दी बता देता हूं आंख के बारे में 5 मिनट में, देखना ध्यान से। मान लो कि ये मानव नेत्र है, ठीक है, और मानव नेत्र का ये भाग जो होता है वो कॉर्निया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा लोग, ये भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया का मात्र एक ही काम होता है कि यह प्रकाश इससे क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है, कॉर्निया से प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियां होती है जो लेंस को क्या होती है? पकड़े हुए रहती है। ठीक है ना, ये सिलियरी मांसपेशियां लेंस को क्या किए हैं? पकड़े हुए हैं। यहाँ पे रहता है परितारिका। यहाँ पे क्या रहता है? परितारिका। इसी परितारिका के बीच में होता है हमारा क्या है? पुतली। ये परितारिका के बीच में क्या होता है? पुतली। ये हो गया परितारिका। मैं फिगर द्वारा ये बताऊंगा, डोंट वरी, सेपरेट वीडियो बना के अभी रफ में कर रहा हूं। ये है क्या है? पुतली। ये क्या है? पुतली। प्रकाश किससे प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। प्रकाश किससे प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। परितारिका के द्वारा आंखों का रंग डिसाइड होता है। परितारिका के द्वारा आंखों का रंग डिसाइड होता है। जिस व्यक्ति की परितारिका जैसी होती है उसका रंग वैसा ही होता है। किसी किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें कुइसी होती है। देखे ना, कुइस कहता है लोग, कुइस आंखें हैं, मतलब भूरी होती हैं। तो ये किसके कारण होता है? परितारिका के कारण। ठीक है ना, तो परितारिका आंखों का रंग डिसाइड करती है। और परितारिका का एक और काम होता है, परितारिका का एक और काम होता है, जब ज्यादा प्रकाश प्रवेश करता है ना तो परितारिका सिकुड़ भी जाती है। परितारिका सिकुड़ जाती है और फैल भी जाती है। रात में या ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में परितारिका सिकुड़ जाती है दिन में। ठीक है ना, जिससे प्रकाश आंखों में कम प्रवेश कर सके। और वही थोड़ा सा जब ठंडा होता है तो परितारिका फैल जाती है, जिससे प्रकाश ज्यादा से ज्यादा जो है आंखों में इंटर कर सके। तो परितारिका प्रकाश के नियंत्रण में भी काम करती है। प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो परितारिका सिकुड़ जाएगी, प्रकाश कम होगा तो परितारिका फैल जाएगी। आंखों का रंग किस पर निर्धारित करता है? परितारिका पर। प्रकाश किससे प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। लेकिन कॉर्निया से प्रवेश करता है प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश को प्रवेश करता है, लेकिन सही प्रकाश आंख में थोड़ा जाएगा। सही प्रकाश आंख में नहीं जाएगा। सबसे पहले वह कॉर्निया से टकराएगा। कॉर्निया कहेगा कि हमसे पहले टकराओ तब कहीं जाना है ना, तो उसे टकराता है। तो टकराने के बाद बहुत सारे प्रकाश को परितारिका क्या करती है? रिटर्न कर देती है। ठीक है, परितारिका बहुत सारे प्रकाश को रिटर्न कर देती है। जितना आंखों के लिए जरूरी है ना उतना ही प्रकाश को भेजती है। और ये प्रकाश जाएगा ये पुतली के सहारे, ये की पुतली के सहारे जाएगा। किसके सहारे जाएगा? पुतली के सहारे जाएगा। ये सिलियरी मांसपेशियां है, ये लेंस को चौड़ा मोटा पतला करते रहती है। ठीक है ना, ऐसे चौड़ा पतला करते रहती है सिलियरी मांसपेशियां। प्रकाश इससे जाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। यहाँ पे रेटिना होता है। मानो आंख के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर को कहते हैं दृष्टि पटल, सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं दृष्टि पटल। उसके नीचे के एक और भाग होता है, सबसे नीचे एक और भाग होता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। इसे कहते हैं इसे दृष्टि पटल, इसे रेटिना, और इसे कहते हैं हम लोग कोरिड के नाम से जानते हैं, कोराइड के नाम से। तो ये सब आंखों के बारे में है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो वही कह रहा है कि मानव नेत्र में आइरिस, आइरिस का मतलब होता है परितारिका। आइरिस का मतलब क्या होता है? परितारिका। हिंदी इंग्लिश में आइरिस, हिंदी में परितारिका। तो परितारिका का क्या काम होता है? तो आंखों में जो प्रकाश इंटर करता है उसकी मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है, सिकुड़ती है, फैलती है। कौन? आइरिस। तो पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है। किसके कारण होता है? परितारिका के कारण। वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नेत्रदान नहीं करना चाहिए? किन्हें दान नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित रोग से ग्रसित व्यक्तियों को नेत्रदान नहीं करना चाहिए। नेत्रदान का मतलब होता है कि मरने से पहले आंख को क्या करना? डोनेट कर देना। ठीक है ना, तो देखो
एड्स अगर जिनको एड्स की बीमारी हो नेत्र दान नहीं कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी हो नेत्र का दान नहीं कर सकते हैं। जल भीति हो, तीव्र ल्यूकेमिया हो यानी कैंसर हो वो नहीं कर सकते हैं। हैजा हो, ये सब मस्तिष्क शोथ हो, ये सब व्यक्ति क्या कर सकते हैं, आंख दान नहीं कर सकते हैं। नेत्र की स्पंदन क्षमता से क्या समझते हैं? नेत्र की वह क्षमता जिसके अंतर्गत वो अपनी फोकस दूरी को फोकसित करती है उसे नेत्र की स्पंदन क्षमता कहते हैं। नेत्र की स्पंदन क्षमता से क्या समझते हैं? नेत्र की वह क्षमता जिससे अपनी फोकस दूरी क्या करती है, समन्वित करती है, नेत्र की स्पंदन क्षमता के नाम से जानते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि दोष के लिए तथा दूर दृष्टि दोष के लिए कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। सामान्य दृष्टि दोष कितना पर होना चाहिए? 25 पर होना चाहिए। सामान्य नेत्र 25 से निकट वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि यह इसकी दृष्टि क्षमता ही है, ठीक है ना। दृष्टि क्षमता इतनी ही है तो वह नहीं देख पाएगा। कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? तो देखो बहुत सारे जो उस बीमारी से नहीं ग्रसित थे, जिनमें जो बीमारी जो इससे पहले बीमारी पता है, जिन लोगों में वो बीमारी नहीं होगी, बाकी सभी लोग नेत्रदान, शुगर के पेशेंट नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। पेट झड़ी हो रहा है नेत्रदान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेत्र गोलक के आगे लगा लेंस कैसा होता है? नेत्र गोलक के आगे लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अरे हाँ या ना। दृष्टि पटल के कार्य लिखिए। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल का मतलब होता है रेटिना, हिंदी में इंग्लिश में रेटिना, हिंदी में दृष्टि पटल, ठीक है। दृष्टि पटल पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? दृष्टि पटल पे बनता है। बात करता हूं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों प्रतीत होती है? ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये लोग व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि उनका अपवर्तन होता है। ग्रह हमसे काफी नजदीक है, ग्रह हमसे काफी नजदीक है, जिसके कारण अपवर्तन नहीं हो पाता है, इसी कारण हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर हैं, तारे हमसे बहुत दूर हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं अपवर्तन के कारण। ग्रह हमारे काफी नजदीक है अतः हमें वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए। अरे हो गया क्या? हो गया? चलिए